सबसे पहले आप लोग बहुत देरों से श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में हैं, तो हम चाहेंगे कि हम अपनी बात रखें। उसके पहले अपने आराध्य देव बाबा विश्वकर्मा भगवान, जिसको कि पूरा विश्व भगवान मानते हैं और हैं, उनका एक जोर से जयकार लगा ले। बाबा विश्वकर्मा की, बाबा विश्वकर्मा की, बाबा विश्वकर्मा की, विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आज बेनीपुर प्रखंड के प्रखंड सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे गोविंद ठाकुर जी इस मंच पर उपस्थित हैं। इस जिला के जिला अध्यक्ष, युवा, बहुत ही जुझारू, क्रांतिकारी श्री गणेश शर्मा जी इस मंच पर उपस्थित हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मनोज शर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं। श्री प्रदेश के संयुक्त सचिव श्री नंद किशोर शर्मा जी। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप लोगों ने लोगों को सम्मानित किया है, तो हम अन्य प्रखंडों से के पदाधिकारी भी आए हैं, इस जिला के बाहर से भी, जिसमें हमने देखा कि खानपुर प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर साहब हैं, शिवाजी नगर के प्रखंड अध्यक्ष सुनील शर्मा जी हैं। वक्ता में मुखिया जी श्री मिथिलेश कुमार शर्मा जी जो दूसरे प्रखंड के मुखिया जी हैं। वक्ता में हैं श्री दसई शर्मा जी घनश्यामपुर के, छोटे लाल शर्मा जी सियाराम ठाकुर पूर्व मुखिया हैं। सीतांबर शर्मा जी, नरेश कुमार शर्मा जी, शिवनारायण बढ़ई, रामाकांत शर्मा जी, महेश शर्मा जी, घुरुन शर्मा जी, हरि कृष्ण शर्मा जी, मनोज ठाकुर मणिगाछी सचिव भी आए हैं। सुनील शर्मा जी शिक्षक भी हैं जो सेवानिवृत्त हैं, आपने उनका भी सुना, सियाराम शर्मा जी। मंच के संचालन आपके युवा नेता और जिला के उपाध्यक्ष श्री सरोज शर्मा जी। और इसके पहले सबसे ऊपर में मैं रखता हूं कि जिन्होंने आज के सम्मेलन के लिए बैठने इत्यादि की जो भी व्यवस्था में लगे हैं, गुलाब ठाकुर जी जो पंखी टेंट हाउस के मालिक हैं, और जिला सचिव हरिराम शर्मा जी जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अभी भी व्यस्त हैं उन्हें, और अन्य प्रखंड से भी आए हुए प्रखंड सचिव जिन्हें मैं नहीं देख रहा हूं, देख भी रहा हूं। और आज 16 अगस्त 1995 को समस्तीपुर में इसका सम्मेलन हुआ था। अब कहेंगे समस्तीपुर में ही क्यों हुआ? एक तो समस्तीपुर की अपनी पृष्ठभूमि है। आज आपने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, जिसे पूज्य पिता भी कहा जाता है भी, मानते हैं लोग। ठीक उसी तरह हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा के भगवान माने जाते हैं, उनकी धरती से कई इतिहास निकले हैं और इस संगठन का भी इतिहास उसी धरती से निकली है। यह सदस्यता आधारित संगठन है और उस संगठन के तहत यह संगठन नहीं है। इसकी जो परिकल्पना की गई, इसका जो संविधान निर्माण करने का जो भार दिया गया, एक संविधान समिति जिसके अध्यक्ष, जैसे आप लोगों ने संविधान सभा के बारे में सुना है कि संविधान सभा था जिसके अध्यक्ष थे
प्रारूप के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनको सभी भारत के लोग पूजते हैं। ठीक उसी तरह जब संविधान की परिकल्पना की गई तो उन दिनों हम समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में डीएम के स्टेनो के रूप में काम करते थे। अब मुझे लगा कि हमारे समाज को और हमारे खास करके मेहनतकश लोगों को बहुत सी तरह तरह की समस्याएं हैं। समस्तीपुर में मात्र एक मैं ही व्यक्ति था, वैसे तो और लोग थे हम अपने समाज के, लेकिन एक मैं व्यक्ति था कि लोग मेरे पास आते थे अपनी समस्या को लेकर के। तो हमारे जो युवा हैं, बुजुर्ग लोग तो जानते ही हैं हमारी क्या क्या समस्या थी, लेकिन युवा भी इस बात को समझे और जाने। आज युवा भी बहुत लोग आए हुए हैं, मुझे इसके लिए बहुत खुशी है कि युवा हमारे जागरूक हो रहे हैं। तो उन दिनोजो समस्या सामने आया था, लकड़ी कटाई पर रोक लग गई थी। भारतीय वन अधिनियम 1927, शायद बहुत लोग जानते होंगे या नहीं जानते हों, भारतीय वन अधिनियम 1927 जो भारत सरकार का कानून है, उसमें अब 1990 में एक संशोधन कर दिया गया। 1990 में किसकी सरकार थी, आप लोग को याद करने की ज़रूरत है। मन से बोलूँगा तो बहुत लोगों को बहुत सी बात समझ में आएगी, लेकिन आप लोग याद करेंगे। तब 1990 में इसमें संशोधन कर दिया गया, जिसका नाम है भारतीय वन अधिनियम 1927 संशोधन, बिहार संशोधन अधिनियम 1990। और उसमें धारा 41 और 42 जोड़ दिया गया। जो लोग लकड़ी पेशा से या लकड़ी काटते होंगे और आरा मशीन चलाते होंगे, उनको ज़रूर पता होगा कि धारा 41-42 क्या है। वो धारा है कि आप लकड़ी काटने वाला जो आरा होता है, पहले तो बहुत था, आज के दिनों में वो उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है लोगों को, लेकिन जो आरा होता था, यदि आप लेकर के चलते और वन विभाग को लगता कि ये लोग लकड़ी काटने के लिए जा रहा है, तो इस जुर्म में आप काटते नहीं, वो काटते हुए पकड़ता नहीं, लेकिन उसको लगता वन विभाग को कि यह व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए जा रहा है, यह बढ़ई लकड़ी काटने के लिए जा रहा है, तो इस आरोप में आप पर प्राथमिकी दर्ज हुआ और जेल जाना पड़ता। और इस कानून के आड़ में लकड़ी कटाई पर रोक लग गई, जिसमें एक यदि गोविंद ठाकुर, सरोज बाबू, राम गणेश बाबू, हरे राम शर्मा, मनोज बाबू, नंद किशोर बाबू, और जो भी लोग संगठन के लिए जुड़े हुए हैं, वो मंच पर हैं, वो दो बात कहते हैं, उनका लोग फोटो खींचता है तो ये तो हमको समझ में आता है। लेकिन जो लोग उसके लिए सक्षम हैं, 10 आदमी को गांव में बैठा करके लोगों को बुला करके गोलबंद करने का, और उनको यदि आप मंच नहीं दीजिएगा तो फोड़ने का काम कर देगा। कि हम तो बड़ा के वक्त को न पहचानते हुए सिर्फ अपने वक्त को पहचानते हों, और जब ऐसे लोग से आप सतर्क हो जाइएगा तो आपका गोलबंदी बरकरार रहेगा। और आप जो मांग कर रहे हैं सत्ता में भागीदारी दो, अभी चल रहा है कि सत्ता में भागीदारी दो। कल समस्तीपुर में भी एगो रैली हुआ है, सम्मेलन हुआ है, एक जाति के द्वारा उस सम्मेलन को हाईजैक कर लिया गया। किसी भी नाम था, क्या नाम है, विश्वकर्मा समाज का नाम था, जो है समझिए, लेकिन एक भी बढ़ई उस मंच पर नहीं था। आप फोटो देखेंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि मंच पर जो लोग हैं उसमें कै गो बढ़ई समाज है, सो बता दीजिए। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ। एक भी बढ़ई नहीं था। कहने का मतलब कि हाईजैक कर लिया गया। हमारे संगठन को कोई हाईजैक करके बता दे
हम किसी को आने नहीं देते हैं। अभी अभी गोविंद बाबू ले आए थे प्रजापति जी को। भाई हमारा कार्यक्रम है, हम अपने समाज के, अपने मेहनत कुछ लोगों के लिए सोचने आए हैं, तो मैंने उनको भी चिट्ठी लिख के दे दी है, भाई आप संक्षेप कीजिए। हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं है, हम जिस बात को लेकर के आए हैं हमें वो उस बात पर चर्चा करनी है, इसलिए इस बात को आपको देखना है। श्रम विभाग यह संगठन सदस्यता बनाती है, बन भी रहा है, हम देख रहे हैं। अभी सदस्यता से जब आप संगठन से जुड़ जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, तो आपको कई प्रकार के लाभ मिलता है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? कुछ मिले या न मिले, सरकार आपको कुछ दे या न दे, लेकिन एक लाभ तो इतना जरूर है कि आपके सदस्यता से के पैसा से ही यह संगठन चलता है। आप जो सदस्यता देते हैं उसी से, आप जो पैसा देते हैं उसी से बड़े बड़े कार्यक्रम हम करते हैं। कार्यक्रम के लिए जब घटता है तो हम भीख आपसे मांगते हैं, जैसा कि मांगे होंगे गोविंद बाबू आपसे भीख मांगे होंगे, कोई 500 रुपये दिए होंगे, कोई 200 दिए होंगे, कोई 1000, जो भी दिए होंगे, ये हम भीख मांगी भी करते हैं अपनी गोलबंदी के लिए। तो जब हम संगठन में सदस्य बनाते हैं तो हम उनको लेबर श्रम विभाग का जो कल्याण बोर्ड की योजनाएं हैं उससे जोड़ते हैं। ये किसी दूसरे संगठन को अधिकार नहीं है, किसी भी दूसरे सामाजिक संगठन को यह अधिकार नहीं है कि अपने सदस्य को कल्याण बोर्ड के सदस्य बना दें। आपका संगठन 2 विभाग से निबंधित है, जिसमें एक श्रम विभाग भी है, और उसके आधार पर श्रम विभाग से चूंकि यह संगठन निबंधित है, जिसका नाम है काष्ठकर्मी संघ, तो हम अपने सदस्य को कल्याण बोर्ड के सदस्य से टाई अप करते हैं। ऑनलाइन अब व्यवस्था हो गई है, बहुत से लोग घूमते रहते हैं गांव घर में, कोई 1000 रुपया लेते हैं, कोई 500 रुपया लेते हैं, सदस्य बना देते हैं। लेकिन यह संगठन जो हम सदस्य बनाते हैं, हमारी जो सदस्यता है उसमें कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाते हैं, उसमें सरकार को पैसा देना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए खर्चा देना पड़ता है। उसके बाद 100 रुपया हम लेते हैं किस चीज़ के लिए? हमारे सदस्य जब 1 साल का रिन्यूअल हो जाता है, दूसरे साल आप रिन्यूअल कर लेते हैं, तो हम कहीं खुदा न खास्ते उनकी किसी कारण बस सामान्य मृत्यु हो या एक्सीडेंटल मृत्यु हो, तो कल्याण बोर्ड जो पैसा देता है 4 लाख 2 लाख, उसका अपना स्कीम है, जिसको ग्राम गणेश बाबू बता रहे थे। हमने अभी 28 तारीख को श्रम विभाग की बैठक बुलाया था, उसमें सुझाव मांगा था, योजना का नवीकरण कर रहा है, उस पर सुझाव मांगा था हमसे, हमने दिया है। और कई सुझाव, आपके 13 सुझाव हमने दिया था, जिसको 7 सुझाव मान भी लिया गया, बाकी पर उन्होंने बोला कि हम आपको बाद में बुला कर के चर्चा करेंगे। तो वो जो लाभ मिलता है, उसके अलावे हम संगठन से 30,000 रुपया उस परिवार को तत्क्षण भुगतान करते हैं, ये संगठन करती है। तब जब आपका सदस्यता 1 साल पार कर जाता है और अगले साल आप सदस्यता को नवीकृत कराते हैं, 50 रुपया तो चला गया, कल्याण बोर्ड को पैसा जाता है। जानते हैं कि नहीं सब बात आप लोग? कितने लोग जानते हैं कल्याण बोर्ड की योजना? बहुत कम लोग जानते हैं, 1% भी नहीं है, 0.5 भी नहीं है। तो कल्याण बोर्ड की योजना से जब आप जुड़ते हैं तो कल्याण बोर्ड 50 रुपया व्हाइट मनी लेती है, उसे अकाउंट में देना पड़ता है, सदस्यता शुल्क है वो। और 50 से 75 या 100 रुपया प्राइवेट में जाएंगे किसी एक कंप्यूटर में इस काम को कराने के लिए, तो मनमाना पैसा लेता है, क्योंकि उसको दलाली करना है लेबर डिपार्टमेंट के एलईओ से भी, वो भी पैसा लेता है। और 100 रुपया हम इंश्योरेंस के लिए लेते हैं। उसके बाद हम एक आईडी कार्ड देते हैं, कुछ लोगों को मिला होगा, अभी दरभंगा जिला में अच्छे सदस्यता बनी है, नए से बनाए हैं, हरिराम जी भी बनाए हैं, जिलाध्यक्ष जी बनाए हैं, तो आईडी कार्ड हम देते हैं। उसके बाद उसी में हमारा जिला कोष है, उसी में हमारा प्रखंड कोष है, उसी में राज्य कोष है, उसी में हम 10 रुपया लेते हैं। राजनीतिक जिस
राजनीतिक मंच पर अलग अलग राजनीतिक मंच से हमारी संबद्धता है, उसको हम पैसा देते हैं। तो ये सब मेरा कार्यक्रम है और वो उसका कैश बुक मेंटेन होता है और राज्य की बैठकों में उसका हिसाब दिया जाता है। जब राज्य की बैठक हम करते हैं तो उसका हिसाब हम देते हैं और जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रत्येक जिला को हम उसका जिला का जो शेयर होता है उसको हम देते हैं। हालांकि वो तुच्छ है, कुछ नहीं है, वो पॉकेट खर्चा भी उससे जिला अध्यक्ष का नहीं निकलता है या प्रखंड अध्यक्ष का, लेकिन हम करते हैं और इसीलिए आज सदस्यता भी आपका चल रहा है। जब आप सदस्य नहीं जुड़ेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा। लेबर श्रम विभाग का जो योजना का लाभ है वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब 60 साल से जो ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हम 100 रुपया 100-150 में लेते हैं दरभंगा में, 150 लेते हैं दरभंगा में, 100 रुपया राज्य कोष में जाता है, 50 रुपया जिला कोष के लिए लेते हैं। अब जो सदस्यता के लिए हम लेते हैं वो प्रतिदिन 1 रुपया होता है। सोचिए जरा, 1 रुपया आज की स्थिति में एक भी गंगा में नहीं लेता है साहब, लेता है क्या? और वो 1 रुपया आपसे इकट्ठा हम मांगते हैं कि एगो चुक्का खरीद लीजिए।